सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ कोई गिला है न शिकवा है कोई न कोई। मन उठे फिर भी ज़ुबान खुल न सकी। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा बेमिसाल। सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, अगर हम हिंदुस्तानी फिल्म जगत की बात करें और उनमें अदाकारों की बात करें तो एक ही अदाकार है जो हमें अदाकारी के शहंशाह के तौर पे नज़र आता है, वो हैं दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब न सिर्फ ये कि बहुत ही अजीम अदाकार थे, बहुत ही कहना चाहिए कि अदाकारी में हर शख्स जो भी इंडस्ट्री में आया वो कहीं ना कहीं दिलीप साहब की अदाकारी से फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आया या उनसे इम्प्रेस नज़र आया। लेकिन जहाँ दिलीप साहब की अदाकारी के चर्चे थे, उनकी खूबसूरती के चर्चे थे, वहीं पे कहीं ना कहीं दिलीप साहब की एक रोमांटिक तबीयत के भी बड़े चर्चे थे। कहते हैं कि दिलीप साहब की फितरत में रोमान पसंदी बहुत ज़्यादा थी और वो जो कहते हैं ना कि यूसुफ, जो उनका नाम था, असल नाम यूसुफ खान, तो खुदा ने उन्हें खूबसूरती भी बहुत दी थी, बहुत बड़े ही जाजिब नज़र थे और पर्सनालिटी का तो खैर क्या कहना। लेकिन साथ ही साथ ये जो उनकी रोमान पसंद तबीयत थी, इसकी वजह से उस ज़माने की शायद ही कोई कुछ हीरोइनें ऐसी होंगी जिनके साथ दिलीप साहब का माशका ना हुआ हो, या ये कि वो नहीं चाहती हों कि दिलीप साहब के साथ काम करें या उनके साथ किसी भी तरह से वो कांटेक्ट में आए। ये सिलसिला तो चल रहा था, कई नाम उसमें आए जिनमें कामिनी कौशल जी का नाम तो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से लिया गया, लेकिन साथ ही साथ एक नाम और भी जो उनके नाम के साथ जुड़ा, वो था मधुबाला जी का नाम। जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंग न जानू जानू रे। और मधुबाला जी जो अपने ज़माने की खूबसूरत तरीन हीरोइन आप कह लीजिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में भाई जो हीरोइन होती हैं वो तो खूबसूरत ही होती हैं, लेकिन मधुबाला जी की जो खूबसूरती का जिक्र आता है तो कहते हैं कि उनकी हंसी इतनी जाजिब नज़र थी, इतनी मशहूर कर देने वाली थी कि कोई भी शख्स उनकी हंसी के उस सहर से बच नहीं पाता है। कई फिल्में इन लोगों के साथ में आई और इनका मुआशका जो था वो रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ने लगा। दिलीप साहब मधुबाला जी पे फ़िदा थे, मधुबाला जी दिलीप साहब पे फ़िदा थी, लेकिन दरमियान में एक दीवार हायल थी और ये दीवार थी अताउल्लाह खान साहब की। अताउल्लाह खान जो कि मधुबाला इनके वालिद साहब थे। जब अताउल्लाह खान साहब ने देखा कि इस मुआशक़े का जो असर है ये बहुत ही गंभीर होने वाला है और हो सकता है कि शायद ये जो सोने की चिड़िया है ये उड़ जाए, तो उन्होंने रखने डालने शुरू कर दिए और इन दोनों के बीच में तरह तरह से दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मधुबाला जी वो दिलीप साहब के इश्क में कुछ इतनी मुब्तला हो चुकी थी, इस हद तक मुब्तला हो चुकी थी कि उन्होंने एक मकाम पे आके ये फ़ैसला कर लिया कि उन्हें सब कुछ तज देना है और उन्हें दिलीप साहब की ज़िंदगी में उनके शरीक सफ़र की तरह से वो जोड़ लेना है ख़ुद को। किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस बीच में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मधुबाला जी उनकी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी थी, उन्हें कुछ दिल के बीमारी का एक मर्ज़ लाहक हो गया था, जिसमें कहते हैं कि उनके दिल में सुराख हो गए थे, जिसकी बिना पे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही रफ्ता रफ्ता ख़राबी की तरफ जाने लगी। और जब
दिलीप साहब ने उनके साथ एक यूँ कह लीजिए कि दिलीप साहब की जानिब से मधुबाला जी के लिए मोहब्बत तो बहरहाल थी, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये जो इसकी बीमारी है, इस बीमारी के बाद ये कभी मां नहीं बन सकती, तो दिलीप साहब ने ये सोचते हुए कि अगर मैं इससे शादी करता हूँ तो मेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, दिलीप साहब ने मधुबाला जी को बड़ी खूबसूरती के साथ टाल दिया, शादी से इनकार कर दिया। इस बात से अताउल्लाह खान साहब को तो बड़ी राहत मिली होगी, लेकिन मधुबाला जी का दिल बिल्कुल टूट गया, बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो गई और एक तरह से गोशानशीन हो गई। ऐसे वक्त में किशोर कुमार जी, जो उनके बड़े अच्छे दोस्तों में थे, अक्सर व बेशतर बैठते थे, गप्पे लड़ाते थे, तो उन्होंने एक बार यूं ही बरसबील तस्किरा किशोर कुमार जी से कहा कि मैं बहुत ही तन्हा हो गई हूँ और पता नहीं ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब रहती है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों तक ज़िंदा भी नहीं रहूँगी। ये जज्बाती बातें सुनकर किशोर कुमार जी, गरचे वो तो बहुत ही हल्की तबीयत के आदमी थे, बड़े ही मज़ाहिया आदमी थे, उन्होंने उन्हें हंसाने की कोशिश किया, लेकिन मधुबाला जी बहुत ही सीरियस थी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल टूट के बिखर चुकी हूँ और कोई मुझे संभालने वाला नहीं। तो किशोर कुमार जी ने शायद उनसे ये कह दिया कि भई अगर ऐसा है तो मैं हूँ ना, और फिर ये जो मैं हूँ ना, ये बात कुछ इतनी संजीदा नवैयत की हो गई कि उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि कुछ मैगजीन्स में ये खबर भी आई थी कि किशोर कुमार ने मधुबाला जी से जब शादी की तो मधुबाला जी ने ये शर्त रखी कि आपको अपने मज़हब को छोड़ना होगा, मुस्लिम होना होगा, और किशोर कुमार जी ने शायद ये उनका जो मामला था, उनकी जो शर्त थी उसे कबूल भी कर लिया था, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एक मौके पे मैंने जब इस बात की तस्दीक करना चाहा तो मुझे पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी। बहरकैफ, लेकिन यह तय है कि दोनों की शादी हो गई और शादी होने के बाद में दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन यूँ कह लीजिए कि ये जो शादी थी ये कोई मोहब्बत का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये तरह की अंडरस्टैंडिंग थी या एक दोस्ती का एक नजराना था जो किशोर कुमार जी ने उन्हें दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये इतनी दिलबर्दाश्ता है और रफ्ता रफ्ता टूटती जा रही है और मौत जैसे सामने खड़ी है, तो ऐसे में क्यों ना एक मरते हुए इंसान की ख्वाहिश का एहतराम किया जाए, और ये जो शिकायत करती हैं कि ये तन्हा है, इनकी तन्हाई को एक शरीक सफ़र बनकर दूर कर दिया जाए। तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। यहाँ पे मैं किशोर कुमार जी के जज्बे को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस हद तक जाकर मधुबाला जी की दिलजोई की। तो गोया ये जो शादी हुई थी, ये शादी एक तरह से एक दिलजोई थी। ये ऐसा नहीं था कि जिस तरह से दिलीप साहब और मधुबाला के दरमियान मोहब्बत थी, ये उस मोहब्बत की तरह नहीं थी, बल्कि एक रिश्ता था जो दोनों मिलकर जीने लगे। लेकिन ये भी कहा गया है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इनकी शादी के दिन से ही इनके रिश्ते में वो लज्जत, वो मिठास नहीं थी जो एक मर्द औरत के रिश्ते में होती है। अब ये भी मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, बट आई एम नॉट श्योर कि किस हद तक ये बात सही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक मौके पे अमित कुमार ने कहा कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरी इतनी माएँ हैं और मधु जी भी मेरी माँ हैं, और मैं तो मैंने कभी बाबा की ज़ाती ज़िंदगी पे मैंने कभी भी मुझे उनसे शिकायत नहीं है। बाबा ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जिस तरह से भी अपनी ज़िंदगी गुजारी, मुझे इसका अख्तियार नहीं कि मैं बाबा पे उंगली उठाऊँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे माँओं की बड़ी मोहब्बतें मिली। जैसा कि आप जानते हैं कि किशोर कुमार जी ने लीना चंदावरकर तक आकर 4 शादियाँ की थीं, और मधुबाला जी उनकी दूसरी बेगम थी। बाद में उन्होंने योगिता बाली से शादी की और फिर उसके बाद में आखिर में लीना चंदावरकर से शादी किया। मधुबाला जी का किशोर जी के साथ तकरीबन 9 वर्षों का रहा। 1960 में ये शादी हुई थी और 1969 में इनकी मौत हो गई। हालांकि मौत के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी, और 36 साल की उम्र मरने की तो नहीं होती, लेकिन बस वो दिल का अर्जा, दिल का मर्ज जो उन्हें साथ लेकर ही गया। अमित कुमार जी ने बताया कि ऐसा होता था कि मैं बाबा और मधुमा के बीच में सोया करता था, और मुझे बचपन में लात चलाने की बड़ी आदत थी। मैं सोते में बहुत लात मारता था। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि नींद में जब मैं लातें चलाता था तो कई बार मधु जी को भी वो लातें लग जाती थी। तो एक रोज़ उन्होंने कहा कि अमित,
मैं बीमारी से मरूं चाहे नहीं मरूं, लेकिन तुम्हारी लात खा के मैं ज़रूर मर जाऊंगी। तो ये एक बड़ा एक प्यारा सा एक रिश्ता था। और वो कहते थे कि मैं हमेशा दोनों के बीच में सोता था, दरमियान में एक तरफ बाबा होते थे, एक तरफ मधुमा होती थी, और बीच में मैं सोता था। तो ये भी उन लोगों की मोहब्बत का एक बहुत बड़ा एक सबूत है। बहरहाल जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और ऐसा लगा कि अब शायद वक्त करीब आ गया है, तो दिलीप साहब से उन्होंने मिलने की ख्वाहिश जाहिर किया मधु जी ने। दिलीप साहब को यह खबर मिली तो मिलने को तैयार हुए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बाकायदा सायरा बानो जी से इस बात की इजाज़त ली कि मैं मधुबाला जी से मिलने जा रहा हूँ, और सायरा बानो जी ने बड़ी फराख दिली के साथ उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी। जब ये मिलने गए तो देखा कि एक ऐसा फूल जो कभी अनारकली हुआ करता था, अब एक मुरझाए हुए और शाख से टूटे हुए फूल की तरह वो जैसे खाक में है वो लिपटा हुआ। सारी रौनक चेहरे की जैसे ख़त्म हो चुकी थी, बहुत लावर, बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। वो मुस्कान जिसकी दुनिया दीवानी थी, वो मुस्कुराहट भी अब तो जैसे गायब हो चुकी थी, और अब तो शायद उन्हें मुस्कुराने के लिए भी कोशिश करनी पड़ रही थी। दिलीप साहब ने उन्हें देखा, उन्हें अफसोस भी हुआ, और शायद वो कुछ दिलजोई की बातें करते, लेकिन मधुबाला जी ने कहा कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, ये सब तकदीर के फ़ैसले हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें भी एक शहज़ादी मिल गई। सायरा बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी हैं। और इस तरह से फिर ये मुलाकात ख़त्म हुई। वक्त आया, मधु जी भी चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं मधुबाला जी ने अपने काम के ज़रिए, अपनी अदाकारी के ज़रिए उस थोड़े वक्तों में देखने वालों के दिलों को जैसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। आज भी मैं तो समझता हूँ कि शायद मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी कि जब वो फिल्म आई थी हावड़ा ब्रिज, और उसमें वो गाना था आइए मेहरबान। आप ज़रा उस गाने को देखिए। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, ये देख लीजिए। प्यार किया तो डरना क्या, ये देख लीजिए। गोया जब कभी वो स्क्रीन पे आई तो उन्होंने एक तहलका मचा दिया, लोगों के दिलों को जैसे बेकाबू कर दिया। लेकिन वह है ना कि मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। मर्ज़ और मौत ये दोनों इंसानी ज़िंदगी की एक इतनी बड़ी हकीकत है कि इनसे किसी को भी निजात नहीं है। और फिर जब मौत के फरिश्ते ने आवाज़ दिया तो मधुबाला जी हम सबों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जाने को वो चली गई, और जाते जाते यूँ समझ लीजिए कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हीरोइन जिसकी मोहब्बत में एक ज़माना पागल था, उनकी ज़िंदगी में सिवाय दुखों के, तन्हाई के और कुछ भी नहीं था। एक चीज़ इस पोस्ट के ज़रिए जो मैं कहना चाहता था कि बड़ी अजीब सी बात हुई कि मधुबाला जी को दिलीप साहब ने इस बात के लिए महज ठुकरा दिया था कि उन्हें लगा कि ये बीमार औरत, अगर मैं इससे शादी कर लेता हूँ तो फिर ये मुझे औलाद का सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो उनकी जिस्मानी कैफियत ऐसी थी ही नहीं कि वो दिलीप साहब को औलाद का सुख दे पाती। उन्हें तो अपनी ज़िंदगी को ही खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो नतीजा ये हुआ कि वो रिश्ता टूट गया, और जिस वजह से दिलीप साहब ने मधुबाला जी के दिल को तोड़ा था, वो वजह कुछ ऐसी रही कि जब सायरा बानो जी से इनकी शादी हुई तो अब खुदा ही फैसले, खुदा ही जानता है कि सायरा जी से भी इनकी कोई औलाद नहीं हुई। यहाँ तक कि औलाद की ख्वाहिश में उन्होंने अस्मा खान नाम की एक औरत से दूसरा निकाह किया, लेकिन वहाँ से भी उनको वो खुशी नसीब नहीं हुई, और नतीजा ये हुआ कि दिलीप साहब के साथ ही साथ उनकी नस्ल की कहानी ख़त्म हो गई। दिलीप साहब के रिश्तेदार तो बहुत हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, और अल्लाह के फजल व करम से सायरा बानो जी भी अभी बाहयात हैं, बहुत ही नेक दिल खातून हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में सायरा जी जैसी वफ़ादार, वफ़ा परस्त, शौहर परस्त खातून का होना, ये एक तरफ उनका जो एक हीरोइन की हैसियत से वो जो काम करती थी वो एक अलग पहलू है, एक अदाकारा का होना एक अलग पहलू है। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में अगर मैं सायरा बानो की बात करूं
तो मुझे ऐसा लगता है कि वफा परस्ती की कोई अगर मिसाल हो सकती है, शौहर परस्ती की कोई अगर मिसाल हो सकती है, तो वो सायरा बानो जी हैं। बस मैं यही दुआ करूँगा कि जब तक वो वाहयात हैं, खुश रहें, सेहतमंद रहें। उन्होंने भी देखने वालों को अपना दीवाना बना रखा था। उनकी वो प्यारी सी हंसी, उनकी वो प्यारी सी मुस्कान, वो अल्हड़पन, ये लोगों के दिलों में जैसे घर किए हुए है। कि पहली नजर क्या असर कर गई, मुझको क्या हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलेंगे फिर किसी और कहानी के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।